तो आप सबका स्वागत है अमन PCS 24 चैनल पर। और आज हम फिर से उपस्थित हो चुके हैं। आज का मुख्य टॉपिक है जैन धर्म के संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम लोग देखेंगे। आखिर क्यों इसका स्थापना हुआ, कैसे इसकी प्रारंभिक अवस्था थी और इसमें क्या क्या डिटेल था, उस सब चीज़ को हम लोग आज के क्लास में डिटेल जानेंगे। काफ़ी कम समय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और थोड़ा वीडियो पर लाइट का रिफ्लेक्ट आता होगा तो आप थोड़ा इसको इग्नोर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे, ज़्यादा हम बोल कर ही बताने का प्रयास करेंगे। बोर्ड का यूज हम कम से कम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैन धर्म क्या है। तो सबसे प्रारंभिक समय में हम देखें तो उस समय बहुत सारे धर्म की उदय हो रहा था। तो उसमें बहुत सारे धर्म के अलावा यह एक जैन धर्म का भी उदय हुआ, जिसके वास्तविक संस्थापक हम कहें तो उस समय महावीर थे। और ये धर्म की उदय क्यों हो रहा था, आखिर क्या कारण था कि ऐसे नए नए धर्म की स्थापना हो रहे थे और नए नए तीर्थंकर जो थे वो लोग इसकी बढ़ावा दे रहे थे। तो सबसे हम एक देहाती भाषा या ठेठ भाषा में हम बोले तो उस समय लोग जो जैन धर्म कहें या बौद्ध धर्म कहें या जो भी हम अन्य धर्म लोग कहते थे, तो उसका मुख्य कारण था, जैसे कि आप इसको समझिए कि आज हम जिस तरह अन्य स्कूल बहुत सारा है तो हम अपने बच्चे को हर अलग अलग स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हमें बच्चे के लिए जहाँ पे उत्तम शिक्षा की व्यवस्था है वहाँ पे हम लोग अपने बच्चे को एडमिशन कराते हैं। और भी बहुत सारे स्कूल है। तो उसी तरह समझिएगा कि यह एक धर्म है। जिस तरह स्कूल बहुत सारा है उस तरह बहुत सारा धर्म भी है। उसमें से एक धर्म है जो कि जैन धर्म है। तो आप मान लीजिए कि अगर आप अपने बच्चे को एक किसी न किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो यहाँ पे धर्म, जब आप इसको धर्म उस जगह पर रख के देखिएगा तो आप जैसे मान लीजिए कि आप एक जैन धर्म जो कि एक स्कूल के माध्यम से समझिएगा, तो आप एक जैन स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन कराने गए हैं। उसी तरह अगर आप यहाँ पे अगर जैन धर्म में अगर आप जुड़ते हैं तो यहाँ पर जैन धर्म में जो भी व्यक्ति जुड़ते हैं तो उनको एक ही मकसद होता था कि जैसे कि मानव जीवन में बहुत सारे कठिनाई या बहुत सारे परेशानी होती है। तो इनमें बहुत लोगों का कहना था कि ऐसा अगर हम कर्म के अनुसार जब हमारा जन्म होता है तो हम ऐसा कर्म ही क्यों करें कि हम ना ही हमारा जन्म होगा ना ही हमको इतनी सारी परेशानी होगा। यानी वो लोग चाहते थे कि हमको जन्म और मरण से हमको छुट्टी मिल जाए, यानी हमको फिर दोबारा जन्म ना होना हो। तो इसलिए वो लोग अलग अलग धर्म को ज्वाइन करते थे। हर धर्म का अलग अलग अपना अपना रूल था। अगर मान लीजिए आप जैन धर्म को अगर अपनाते हैं तो इसका कुछ रूल था। अगर उस रूल को आप फॉलो करते हैं तो आपको अगले जन्म तक आपको जन्म मरण से छुट्टी हो सकता है। अगले जन्म में अगले जो हम पीढ़ी कहते हैं या अगले जन्म आपका नहीं होगा और आपको एक मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए नए नए धर्म की उस समय आवश्यकता, उस समय नए नए धर्म की लोग स्थापना कर रहे थे। तो उसी में से एक हमारा जैन धर्म है जिसके कुछ अपने रूल्स है। अगर उस रूल्स को आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको भी संसार से या हम कहे ब्रह्मांड से आपको जन्म मरण से छुट्टी हो सकता है, यानी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है। तो ये तो आप समझ गए कि आखिर धर्म की लोग स्थापना क्यों कर रहे थे, क्यों नए नए धर्म का उदय हो रहा था। तो इस चीज़ को आप समझ गए। उसी में से यह एक हमारा जैन धर्म है। इसके बाकी डिटेल जानते हैं। तो जैन धर्म की जो स्थापना हम कहें तो इनकी स्थापना कहें तो ऋषभ देव हैं। स्थापना जब भी आपको पूछेगा तो ऋषभ देव है, इनका अन्य नाम ही मिलता है। तो इनका अन्य नाम क्या होता है, आदिनाथ इनका अन्य नाम होता है ऋषभ देव का। ठीक, अगर आपको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है तो वास्तविक संस्थापक में आते हैं हमारे महावीर, जो कि 24 तीर्थंकर हैं, 24वां नंबर तीर्थंकर ये हैं। यानी जैन धर्म का मानना था कि हर एक सृष्टि में हर एक कालखंड में 24 तीर्थंकर होंगे और ये 24वां नंबर का तीर्थंकर जो है वो हमारे महावीर है। यानी इनके पहले 23 जैन धर्म के तीर्थंकर आ चुके हैं और महावीर जो हमारे वास्तविक संस्थापक हैं जो हमारे जैन धर्म का, उनका है 24वां स्थान और ये है हमारे महावीर। ठीक है। उसके बाद की हम बात कहें कि इनमें एक और बात इसमें जोड़ा गया है, जैसे कि 24वां तीर्थंकर हमारे जब महावीर हैं तो 24 के बाद और कोई नहीं तीर्थंकर हो सकते हैं। यानी 24वां हम कहें तो सबसे लास्ट है और हमारे सबसे लास्ट में है महावीर, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब इनकी डिटेल जानते हैं कि इनका कब जन्म होता है, कब इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है और बाकी जो भी डिटेल है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखें महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है।
ठीक है। उसके बाद में हम देखें, थोड़ा हम इसको बेसिक बता दें, जैसे कि बहुत लोगों को बीसी नहीं समझ में आता है, तो सीधा आप काउंट कर लीजिएगा कि जो भी जीरो से पहले, जैसे कि आज 2025 चल रहा है, तो कभी ना कभी ये जीरो से शुरुआत हुआ होगा, तब ना आज 2025 तक आए हैं। तो जब 2025 हम आए हैं तो कभी ना कभी जीरो हुआ होगा, और उस जीरो के पहले जो भी समय या जो भी कालखंड है उसको हम लोग ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। तो इसको आप समझ गए, तो इसको हम लोग ईसा पूर्व या बीसी के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देखें, इनका बचपन का एक नाम मिलता है जिसका नाम क्या है, वर्धमान, जिसको वर्धमान इनका बचपन का नाम है। इनका एक कुल का भी नाम पूछता है कि महावीर किस कुल से संबंधित थे, तो ज्ञानत्रिक कुल से संबंधित थे महावीर। उसके बाद की बात कहें जो इनके पिता का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ इनके पिता का नाम है। इनके माता का नाम क्या है, तो त्रिशला इनके माता का नाम है, ठीक। उसके बाद में देखें इनकी पत्नी का नाम देखें तो यशोदा इनकी पत्नी की नाम होती है। उसके बाद की हम देखें तो इनकी एक पुत्री की प्राप्ति होता है। इनके भी अपने माता महावीर के भी कोई अन्य संतान नहीं है। इनकी एक पुत्री यानी इनकी एक पुत्री है जिनका नाम क्या है, तो प्रियदर्शना इनकी पुत्री है। और इनकी एक दामाद है जिनका नाम क्या है, जमाली, ठीक है। उसके बाद महावीर के एक बड़े भाई का भी नाम मिलता है जिसका नाम क्या है, नंदीवर्धन। इनके बड़े भाई हैं जो अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और संन्यास की ओर गए हैं। उसके बाद में इनकी 30 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने गृह को त्याग किया, उसके बाद में इनको 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। और कहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है, तो वह स्थान कहें तो ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष, जिसको हम लोग बरगद के नाम से जानते हैं, उनके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है गौतम बुद्ध को, महावीर को। उसके बाद की हम बात कहें तो प्रथम उपदेश इन्होंने बराकर नदी के किनारे वितुलांचल पहाड़ी पर अपने दामाद को इन्होंने पहला उपदेश दिया, जो कि इनका दामाद का नाम का है, तो जमाली। तो ये आपको याद रखिएगा, इनका प्रथम उपदेश है जो कि बराक नदी, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में देखें तो वितुलांचल पहाड़ी पर इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया। उसके बाद में हम कहें तो जैसे कि ऋषभ ऋग्वेद में हमारे 24 तीर्थंकर में से 2 तीर्थंकर का नाम आता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे हिंदू धर्म के ऋग्वेद एक महत्वपूर्ण पुस्तक में से आता है। तो उसमें आप याद रखिएगा ऋषभ देव, जो कि जैन धर्म के संस्थापक है, और एक और है अरिष्ट नेमी, जो कि ये हमारे ऋग्वेद में इनका नाम मिलता है। तो जैसे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कौन 2 जैन धर्म से संबंधित व्यक्ति है, तो ये दोनों का नाम आ सकता है। उसके बाद में हम कहें तो आपको एक मन में एक आता होगा कि भाई तीर्थंकर का मतलब क्या होता है। तो जो तीर्थ को पार कराने वाला हो या घाट को पार कराने वाला हो, यानी आपको ठेठ में अगर आपको कहा जाए तो जो व्यक्ति आपको जन्म मरण से अगर छुटकारा पाना दिलाना जानता हो, उसे हम लोग तीर्थंकर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और हम बात कहें कि जैसे जैन धर्म में अगर आपको जैसे महावीर को 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा तो जैन धर्म में एक नाम मिलता है जिसको हम लोग कैवल्य के नाम से जानते हैं। यानी आपको जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा तो आपको कहा जाएगा कि कैवल्य की प्राप्ति हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद में हम थोड़ा देख लें, जैसे कि हमने कहा कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, तो 24 तीर्थंकर में से जो भी महत्वपूर्ण है, 24 नहीं, इसमें से 5-6 महत्वपूर्ण तीर्थंकर है, उनका नाम आपको याद रखना है। तीर्थंकर का अर्थ हमने बताया जो कि आपको जन्म मरण से छुटकारा दिलाने के लिए, या उस संसार के जो भी संसार या ब्रह्मांड में जो भी इंसान की जन्म मरण होता है, उससे आपको पार लगाने की जो आपको सीख दिलाते हैं, उसको हम लोग तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। तो उनका जो कि महत्वपूर्ण जो है, उनका नाम पहले हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, तो ऋषभ देव, जो कि ये पहला है जिन्होंने जैन धर्म के संस्थापक हैं, इनको कहा जाता है। उसके बाद में हम देखें तो अजित नाथ हैं। उसके बाद में हम देखें तो संभवनाथ है। उसके बाद में हम देखें तो मलिनाथ है। उसके बाद में देखें तो अरिष्ट नेमी है, जो कि 22 नंबर पे है। उसके बाद में हम देखें तो 23 नंबर पर पार्श्वनाथ है। उसके बाद में हम देखें 24वां नंबर, जो कि हमारे महावीर जी हैं। तो ये 24 तीर्थंकर है जो कि महावीर धर्म के, जो कि जैन धर्म के महत्वपूर्ण ये लोग हैं जो कि तीर्थंकर हैं। तो इसको लाइन वाइज आपको याद रखिएगा, जैसे कि प्रथम बोले तो ऋषभ देव, दूसरा बोले तो अरिष्ट नेमी, तीसरा बोले तो संभवनाथ। उसके बाद तीसरा के बाद महत्वपूर्ण हो जाता है 19वां नंबर, जो कि मलिनाथ है। उसके बाद में हम कहें तो 22वां नंबर, जो कि अरिष्ट नेमी है। उसके बाद में हम कहें 23वां, जो कि पार्श्वनाथ है। उसके बाद में हम 24वां बोले, जो कि हमारे महावीर हैं, जो कि ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। तो ये रहा मुख्य डिटेल। इसके बाद में इनका मृत्यु का है, तो 72 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु होता है। और इनका मृत्यु कहाँ होता है, तो पावापुरी में इनकी मृत्यु
मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये रहा जैन धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण था उसको हमने आपको बताने का प्रयास किया हूँ। अगर इसमें कुछ कमी बेसी है तो आप हमें बताइए, उसको हम डिटेल बताने का आपको प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट